ओके, तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सी एस आर नेट 16 सितंबर 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन आईडी है 365। क्वेश्चन पूछा गया था पार्ट सी में। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूँ तो क्वेश्चन को डिफिकल्टी लेवल मैं इसको सिंगल स्टार पे रेटिंग करूँगा आउट ऑफ 5 स्टार, क्योंकि क्वेश्चन जो था बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में तुम्हें क्या दे के रखा है, एक सीक्वेंस दे के रखा है जो कि ये जो दिए गए कंडीशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा अभी बोल रहा है कि ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस नीचे में से कौन कौन सा सीक्वेंस हो सकता है, मतलब नीचे में से कौन कौन सा सीक्वेंस यहाँ पे ये दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई करे। यही है तुम्हारे पास क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन ए की। ऑप्शन ए में सीक्वेंस दे के रखे 1/n फॉर ऑल n। तो तुम बताओ ये सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट है एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन कन्वर्ज करेगा 0 पे, मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा 0 पे। अभी कन्वर्जेंट सीरीज का सीक्वेंस का क्या होते हैं, लिमिट सुप एंड लिमिट इन पे दोनों समान होते हैं। तो दैट मीन्स लिमिट सुप ऑफ ए एन, मैं ऑप्शन ए में दिए गए सीक्वेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। लिमिट सुप ऑफ ए एन ये इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट इन ऑफ ए एन। ठीक है, अभी ये दोनों तो है 0 के बराबर, क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस का जो कन्वर्जिंग लिमिट होते हैं वही होता है लिमिट सुप एंड लिमिट इन। ठीक है, ये कन्वर्जेंट सीरीज है, सीक्वेंस है, बार बार मैं सीरीज बोल रहा हूँ, सीक्वेंस है। तो इसके कारण ये जो है ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो तुम लिख सकते हो ना 0 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0, क्योंकि 0 के साथ माइनस करके तो ये घूम फिर के 0 ही दे देगा। तो ये जो दिए गए सीक्वेंस है ऑप्शन ए में, ये तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ से सही हो गया। अभी बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में तुम्हें जो सीक्वेंस दे के रखे हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, -1n 1+1/n। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे को जब n इवन है तब क्या होगा ये सीक्वेंस। ये 2n मतलब नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं, तुम 2n छोड़ो, एक अलग सा नाम दे दो bn के नाम से। n इवन है तब ये सीक्वेंस हो जाएगा 1+1/n। ए bn हो गया an का एक सब सीक्वेंस। ठीक है, अच्छा एंड n जब ऑड है तब एक और सब सीक्वेंस तुम्हारे पास मिल रहा है जो कि cn के नाम से, जो क्या मिलेगा -1/n। अभी देखो ये इवन वाला जो सब सीक्वेंस है ये कन्वर्ट किया 1 पे, एंड ऑड वाला जो सब सीक्वेंस है ये कन्वर्ट किया -1 पे। तो -1 एंड 1 ये दोनों ही है इसका केवल लिमिट पॉइंट। मतलब ये सीक्वेंस ऑप्शन बी में दिए गए सीक्वेंस की यदि मैं बात करें तो ऑप्शन बी में दिए गए सीक्वेंस का केवल 2 ही लिमिट पॉइंट है, एक तो है +1, एक है -1। अभी इनमें से जो छोटा होगा वो होगा लिमिट इन एंड जो बड़ा होगा वो होगा लिमिट सुप। तो यहाँ पे लिमिट सुप क्या है बेटा, लिमिट सुप है 1। तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो माइनस ऑफ लिमिट इन ऑफ एन, क्योंकि माइनस ऑफ लिमिट इन ऑफ एन ये क्या है बेटा, ये है -1 के बराबर। तो माइनस ऑफ -1 जो कि 1 के बराबर, तो ये तो सेम आ गया। दैट मीन्स ये बी ये जो है बी भी सही है। तुम बताओ कि सर मेरे को ऐसे नहीं करना है, मेरे को थियोरिटिकली करना है। तुम थियोरिटिकल भी कर सकते हो, मैं उसका भी एक थोड़ा सा हिंट तुम्हें दे देता हूँ कि लिमिट सुप लिमिट इन होते क्या है। तुम्हें यदि एकदम सा बेसिक से करना चाहते हो तो तुम्हें पहले सीक्वेंस को फाइंड कर लेना है। जब 1 है तब सीक्वेंस क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा -1 ठीक है। जब इसका जब 1 है तब इसका -1 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो -2 जब 2 है तब क्या होगा, तब हो जाएगा ये 1 + 1/2। जब 3 होगा तब क्या होगा -1 - 1/3, क्योंकि ऑड में ये क्या दे रहा था -1 क्योंकि -1n ये तो -1 है इंटू 1 + 1/n। तो ये माइनस को तुम्हें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो ये दे रहा था। तो अब जब 3 है तब ये है, जब 4 है तब क्या होगा 1 + 1/4, जब 5 है तब 1 - 1 - 1/5। ऐसे चलता जा रहा है सीक्वेंस। ठीक है, अभी तुम क्या करो, तुम इसका लिमिट सूप निकल रहे हो। ठीक है, इसका लिमिट सूप निकल रहे हो इसी भी इसका
सीक्वेंस का। तो यहाँ पे B1 जो है, B1 है सुप्रीमम ऑफ A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट डॉट। तुम बताओ इनमें से कौन सा सुप्रीमम है, कौन सा वैल्यू सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे बड़ा जो वैल्यू है वो होगा 1 + 1/2, क्योंकि देखो इससे बड़ा और कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि तुम मेरे को एक बताओ, ये तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इवन वाला तो नेगेटिव है। अभी बात करते हैं ऑड वाला नेगेटिव है। अभी बात करते हैं इवन वाले में। इवन वाले में 1 + 1/2 ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 + 1/4 होता है, क्योंकि 1/4 1/2 से छोटा होता है, राइट। तो इसके बाद का जो टर्म होगा ये होगा 1 + 1/6, ये तो और छोटा। तो सबसे बड़ा जो है वो है 1 + 1/2, ठीक है। अभी बात करते हैं B2 के बारे में। B2 है सुप्रीमम ऑफ A1। A1 तो हमने काम कर लिया। B2 में हम A2 से स्टार्ट करेंगे, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी 1 + 1/2 होगा। अभी आते हैं B3 में। B3 में क्या होगा बेटा, सुप्रीमम ऑफ A3 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। तो सुप्रीमम ऑफ A3, A4 इनमें से कौन सा होगा सबसे बड़ा, ये होगा 1 + 1/4, ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा ना। तो तुम्हारे पास ऐसे करके जो मिलेगा, ठीक है, जो मिलेगा Bn का जो सीक्वेंस मिलेगा Bn के नाम से। अभी तुम्हें लिमिट सुप ऑफ An ये क्या होगा, ये होगा इन्फिमम ऑफ B1, B2, B3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अभी तुम मेरे को बताओ ये तुम्हें क्या दे रहा है, इन्फिमम ऑफ B1 मीन्स 1 + 1/2, 1 + 1/4, 1 + 1 क्या है यहाँ पे 4, हाँ यहाँ पे होगा 6 डॉट 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 डॉट। तो इनमें से सबसे छोटा इन्फिमम की यदि बात करें, ये देखो ये मतलब जा रहा है बिल्कुल 1 के नज़दीक, क्योंकि ये है सबसे बड़ा, उसके बाद ये छोटा, उसके बाद ये छोटा, ऐसे करके 1 + 1/n ऐसे जा रहा है। तो इसका इन्फिमम की यदि बात करें पूरे सेट का, इन्फिमम है 1 के बराबर, तो सुप्रीमम आ गया 1। अभी ऐसे ही हमें इन्फिमम के बारे में चर्चा करना है। जब तुम यहाँ पे इन्फिमम करोगे, C1 ले लो, यहाँ पे इन्फिमम ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -2, क्योंकि -2 सबसे छोटा। अभी तुम यहाँ पे C2 ले लो, यहाँ पे ले लो इन्फिमम ऑफ दिस, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -1 - 1/3, ठीक है, क्योंकि ये सबसे छोटा। क्लियर है। अच्छा, जब तुम C3 लोगे ना तब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे C3 लेने पर यहाँ पे तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा A3 है, सब कुछ सही चल रहा है, यहाँ पे इन्फिमम, ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C3 में भी -1 - 1/3 आएगा। C4 में जो होगा इन्फिमम ऑफ A4, A5 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा -1 - 1/5, ठीक है। तो ऐसे चलता हुआ जा रहा है। क्लियर है। तुम बताओ 1/5 बड़ा है या 1/3 बड़ा है, ओबियसली 1/3 बड़ा है। जब तुम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/5 - 1/5 बड़ा हो जाएगा -1/3 से, ठीक है, क्लियर है। तो -1 - 1/5 ये क्या हो जाएगा -1 - 1/3 से बड़ा, ठीक है, बात को समझे, क्लियर है। तो इसी के कारण यहाँ पे -1 - 1/3 आया था इन्फिमम में, अभी यहाँ पे -1 - 1/5 आएगा। तो ऐसे करके जब तुम करोगे, अभी यहाँ पे जब तुम इन्फिमम निकालते हो ना तो यहाँ पे सुप कर देता है, ठीक है, सुप हो जाता है। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन होगा, यहाँ पे देखो ये जो है यहाँ पे सभी माइनस, यहाँ पे पहले आएगा -2, यहाँ पे सुप होगा, ठीक है, सुप -2, उसके बाद आएगा -1 - 1/3, उसके बाद आएगा -1 - 1/5, ऐसे करता हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज होता हुआ जा रहा है और जा रहा है -1 की तरफ। तो ये आ जाएगा -1। तो यहाँ से भी तुम कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा लंबा गया ये प्रोसेस, तो इसीलिए मैंने शुरुआत में जो प्रोसेस बताया वो सही है।
तो इसीलिए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी तो सही हो गया अभी के लिए। ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी में देखो बोल रहा है कि an इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 1 इज टू दी पावर n अपॉन n। तुम बताओ यहाँ पर तुम्हें दी इवन या ऑड, दोनों को ही तुम्हें दी चर्चा करो, दोनों ही जा रहा है सेम पॉइंट पे, ठीक है, 1 पे जा रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो इसका लिमिट सूप देखो, सीक्वेंस का इवन वाला सब सीक्वेंस और ऑड वाला सब सीक्वेंस दोनों यदि कन्वर्ज करे एंड दोनों यदि सेम पॉइंट पे जाए तो मादर सीक्वेंस जो है वो भी कन्वर्जेंट हो जाता है उसी पॉइंट पे। यहाँ पे इवन वाला भी 1 पे जाएगा, ऑड वाला सब सीक्वेंस भी 1 पे जाएगा। तो दैट मीन्स ये पूरा का पूरा मादर सीक्वेंस जो है वो भी 1 पे जाएगा। तो इसका लिमिट सूप एंड लिमिट इफ दोनों ही 1 के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो एक माइनस का भी रोल था ना, लेकिन यहाँ पे तुम्हें यदि माइनस बैठा तो दोनों तो अलग अलग हो रहा है ना, क्योंकि ये 1 है, यहाँ पे तुम्हें यदि माइनस बैठा तो -1 आ जाएगा, तो कि सही नहीं है, तो मतलब ये गलत है। अभी बात करते हैं ऑप्शन डी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ए एन इज एन इनोमिनेशन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इन -1 to 1। तो ए एन जो सीक्वेंस है ये क्या है बेटा, ए है -1, 1 इंटरसेक्शन क्यू, मतलब ए एन सीक्वेंस -1 एंड 1 के अंदर जितने भी रैशनल नंबर्स है सभी को ले रहा है। बात को ध्यान से सुनिएगा बच्चों। तो ए एन सीक्वेंस का सेट ऑफ और लिमिट पॉइंट्स की क्या होगा, तो यदि ए एन सीक्वेंस का सेट ऑफ और लिमिट पॉइंट्स की चर्चा करो तो ये हो जाएगा -1, 1 क्लोज इंटरवल पूरा हो जाएगा। तुम बताओ सर क्यों, क्योंकि देखो लिमिट पॉइंट्स होते क्या है एक्चुअली, सीक्वेंस का लिमिट एंड सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट्स दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होते हैं। लिमिट पॉइंट्स होते हैं सीक्वेंस का, एक सीक्वेंस का मानो तुम L1 है तो L1 एक पॉइंट को ये सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट तुम तब बोलोगे जब An के पास एक सब सीक्वेंस मिलेगा, AR के नाम दे दो, ये सब सीक्वेंस इसी पॉइंट पे कन्वर्ज करे। आई रिपीट, ए सीक्वेंस का एक पॉइंट L1 को तुम लिमिट पॉइंट तब बोलोगे जब ये L1 पॉइंट को तुम इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट तब बोलोगे जब ये सीक्वेंस के पास एक सब सीक्वेंस तुम्हें मिलेगा जो सब सीक्वेंस कन्वर्ज करे यहाँ पे। अभी यहाँ पे An जो है वो है सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स यदि है -1, 1 के अंदर, तुम यहाँ से मानो आंख बंद करके कोई भी पॉइंट उठा रहे हो, मानो अल्फा, तो वो अल्फ़ा को लेके तुम यदि एक डेल्टा नेबरहुड वाला एक नेबरहुड तुम यदि कंसिडर करो, डेल्टा रेडियस वाला, ठीक है, रेडियस तो यहाँ पे नहीं जा रहा है यहाँ पे क्योंकि हम रियल लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं। रेडियस हम बॉल जब कंसिडर करते हैं तब ये रेडियस वाला जाते हैं पोर्शन, तो ठीक है, यहाँ पे रेडियस तो नहीं, मानो तुम एक डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नंबर वाला तुम एक यदि कंसीडर करो एक नेबरहुड, ठीक है, अल्फ़ा को लेके, तो इसी के अंदर एक तुम्हें सब सीक्वेंस मिल ही जाएगा जो कि अल्फ़ा पे कंसीडर मतलब कन्वर्ज करे। दैट मीन्स ये अल्फ़ा जो है तुमने तो आंख बंद करके उठाया था -1, से, तो ये अल्फ़ा रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए वो चिंता का विषय नहीं है। लेकिन जो भी आए वहाँ पे तुम्हें एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 नेबरहुड तुम्हें अल्फ़ा पे मिल ही जाएगा, जो नेबरहुड पे तुम्हें एक सब सीक्वेंस मिल जाएगा An का, AR डेल्टा ही नाम दे दो, ये सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएगा सीधा अल्फ़ा पे, ठीक है। तो ऐसे करके सभी पॉइंट आ जाएगा। अभी बात करते हैं एंड पॉइंट की। एंड पॉइंट पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ये है तुम्हारे एंड पॉइंट पे भी तुम्हें एक नेबरहुड मिल जाएगा। तुम यहाँ पे ये वाला जो नेबरहुड है तो सेट के बाहर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, लेकिन ये वाला जो नेबरहुड इसमें तो एक सब सीक्वेंस मिलेगा ना जो कि कन्वर्ज करेगा सीधा का सीधा ये जो एंड पॉइंट है यहाँ पे। तो दैट मीन्स सीधी शब्दों में बोला जाए रैशनल नंबर्स है -1, 1 के अंदर सबसे आसान तरीका है -1, के अंदर है रैशनल का सीक्वेंस, रैशनल नंबर डेंस होते हैं तो उसका जो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स होगा वो ये हो जाएगा -1, 1 इसका क्लोज इंटरवल। अभी इनमें से लिमिट पॉइंट में सबसे छोटा है -1, तो ये हो जाएगा लिमिट इनफ ऑफ An एंड ये हो जाएगा लिमिट सूप ऑफ An। अभी देखो ये जो है ये दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट मीन्स इसका डी भी सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा A, B एंड D, ठीक है। तो तुम यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो मैं तुम्हें बता दूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। यहाँ पे हम न्यू क्वेश्चंस देते हैं जो कि QOD के टाइटल में आते हैं, जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं रहता, वो क्वेश्चन हमारे एकेडमी का क्वेश्चन होता है। तो वो क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए तुम हमारे जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक्स है सोशल प्लेटफॉर्म्स का, वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ।
सोशल प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल फ्री है, वहाँ पे तुम्हें एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, उसके साथ तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। और जिस दिन हम सोल्यूशन मतलब क्वेश्चन देते हैं उसी दिन हम एट 7 PM सोल्यूशन को लेकर डिस्कस करते हैं, ठीक है। और तुम्हारे अपकमिंग एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए एक गाइडेंस के साथ लेना चाहते हो तो तुम हमारे एकेडमी के रेगुलर बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर ये है, इसी पे तुम कॉल करके उसका डिटेल्स पूछ सकते हो। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।